क्या आपने सोचा है आपको पाइल्स या मस्से की शिकायत और बार बार आप ऑपरेशन करवाते हैं, लेकिन ऑपरेशन के बावजूद भी आपको मस्से या बवासीर वापस हो जाती है? तो इसका क्या कारण रहता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं हूं डॉक्टर रामदेव लमोरिया, एक होम्योपैथी कंसल्टेंट, और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पारस होम्योपैथी में। आज की लाइफ इतनी ज़्यादा फास्ट हो चुकी है, तो हमें किसी चीज़ के बारे में यानी अपनी पर्सनल चीज़ों के बारे में सोचने का वक्त नहीं रहता है। हमारा खाना भी इस तरीके का होगा कि हम फास्ट खाना खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, और सोच भी इतनी तेज़ी है कि हम पता नहीं क्या क्या करना चाहते हैं। इसी फास्ट लाइफ के अंदर हम कुछ गलतियां ऐसी करते हैं, हम ध्यान नहीं दे पाते हैं कि इसका बेसिक कोज क्या है। तो आज की इस वीडियो में ऐसी ही गलती के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर आपको पाइल्स या मस्से की बवासीर की शिकायत है, तो ये मस्से या बवासीर आपको क्यों हो जाते हैं, इसका रूट कोज क्या है। यानी कि आप मस्से या बवासीर को नॉर्मल तरीके से अपन समझते हैं, ये क्या है, गुदा द्वार के आसपास जो भी खून की नलियां होती है, जो ऐसुज रक्त हमारे हार्ट की तरफ जाता है, उन नलियों में सूजन आने के कारण वो फूल जाती हैं, वहाँ का कुछ पार्ट, वहाँ के कुछ टिश्यूज उसमें मिला के उस पाइल्स का रूप लेते हैं, यानी मस्से बन जाते हैं, जिसको हम बवासीर और हेमरोइड्स यानी कि इंग्लिश भाषा में हेमरोइड्स बोलते हैं। तो ये समस्या आपको हो जाती है। अब इसमें क्या होता है, तेज जलन होती है, कई बार दर्द की शिकायत होती है, कई बार ब्लीडिंग होने लग जाती है। जैसे ही हमें ये शिकायतें होती है, हम क्या करते हैं, तो ऑपरेशन की तरफ भागते हैं कि फटाफट ऑपरेशन चाहिए, कि आपको लेजर द्वारा ऑपरेशन किया गया है या क्रायोथेरेपी के द्वारा किया गया है, या उनको काट के हटा दिया गया है, या इंजेक्शन लगाते हैं। अलग अलग तरीके की इसमें ट्रीटमेंट होते हैं। अब वो ट्रीटमेंट तो हम करवा लेते हैं, ऑपरेशन भी आपका हो जाता है, लेकिन थोड़े समय बाद, महीने, 2 महीने, 4 महीने बाद वापस आपको मस्से बनने लग जाते हैं। तो ये मस्से क्यों बनते हैं? क्योंकि आप गुदा द्वार के आसपास एक नली नहीं होती खून की, बहुत सारी नलियां होती है। आपने क्या कि 1 या 2 को कटवा लिया होगा या लेजर करवा लिया होगा, लेकिन बहुत सारी जो नलियां होती है वो वापस फूल जाती है। अब वापस ये नलियां क्यों फूल जाती है, उसका कारण क्या आपने कभी सोचा ही नहीं? क्योंकि आपकी लाइफ फास्ट है। आप ऑपरेशन से ट्रीटमेंट पाके एकदम से दिमाग से रिलैक्स हो गए कि आपको ये समस्या नहीं होगी। अगर आपकी ये समस्या बार बार हो रही है, बार बार आपको ऑपरेशन करवाना पड़ रहा है, तब आप कहीं ना कहीं ध्यान देते हैं कि इसका कारण क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। फिर आप ध्यान देते हैं कि इसका ट्रीटमेंट किसी जड़ से इलाज कहाँ होता है, या तो होम्योपैथी में होता है या आयुर्वेद में होता है। तब आप आयुर्वेद या होम्योपैथी को फॉलो करते हैं। लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा है कि इसका बेसिक कोज तो आपके अंदर है। इसका मेन जो मूल कारण है वो तो आप हैं, कि आपकी लाइफ फास्ट हो चुकी है, आपको सोचने का समय नहीं है, आपको खाने का समय नहीं है, आपको एक्सरसाइज का समय नहीं है, पानी पीने का समय नहीं है। तो ये समय कहीं ना कहीं आपका जुड़ के एक ये कंडीशन हो जाती है कि पूरा समय आपको उसके लिए देना पड़ता है। वो समय क्यों देंगे आप? क्योंकि इसके रूट कोज अगर जाएंगे तो आपका होता है डाइजेशन। डाइजेशन इसका रूट कोज है। यानी पाइल्स का कभी भी आप देखेंगे, अगर पेट में आपको समस्या है तभी आपको पाइल्स डेवलप होंगे। और डाइजेशन में ऐसा नहीं है कि आज डाइजेशन में दिक्कत हो कल आपको पाइल्स बन जाए, मस्से हो जाए, ऐसा नहीं होता है। ये लॉन्ग प्रोसेस है आपकी, जिसके तहत आपका डाइजेशन धीरे धीरे खराब होता है, आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है, या फिर कॉन्स्टिपेशन के साथ में कई बार मोशन आपकी सही तरीके से लग नहीं पाती है, या IBS जैसी कंडीशन बनी रहती है। क्योंकि आपका दिमाग बहुत तेजी के साथ सोचता है, उसका कहीं ना कहीं स्ट्रेस आपके डाइजेशन पर जरूर जाता है। या फिर आप ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, खाने में स्पाइसी चीज़ें, जंक फूड, फास्ट फूड खा रहे हैं, तो आपका डाइजेशन खराब होगा ही होगा, और डाइजेशन का जो अल्टीमेट रिजल्ट आपके पाइल्स के रूप में रिफ्लेक्ट होगा। अब इसको रिवर्स चलना पड़ेगा। आप मस्से पे ध्यान दिया आपने, तो मस्से का कारण क्या है? डाइजेशन। डाइजेशन पे ध्यान देंगे तो डाइजेशन के अंदर बहुत सारी चीजें आती है। आप खान पान में क्या गलतियां कर रहे हैं, आपका जो टेक्निक है वर्क करने का, क्या टेक्निक है, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं नहीं कर रहे, पानी पी रहे नहीं पी रहे, इन चीजों पर अगर आप फोकस डालेंगे तो आप इस चीज को परमानेंटली ठीक कर पाएंगे। मान लीजिए आपने ऑपरेशन करवा भी लिया है, तो भी आप इस चीज से राहत नहीं मिलेगी आपको। तब आपको अल्टीमेटली तो ये है कि आपके खान पान पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। जंक फूड है, फास्ट फूड आपको बंद करने पड़ेंगे। आपको डेली रूटीन के अंदर कुछ न कुछ एक्टिविटी करनी होगी। पानी आपको अच्छा पीना पड़ेगा, जिससे आपका डाइजेशन अच्छा हो। कुछ ऐसी गलतियां भी हम करते हैं कि बहुत सारी दवाएं अननेसेसरी हम खा लेते हैं, डॉक्टर की बिना सलाह के ही दवाएं खा लेते हैं। लोग आजकल क्या करते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं, इसकी ये दवा आ गई, इसकी ये दवा आ गई, खाना स्टार्ट कर देते हैं। खाते खाते इतना टाइम हो जाता है, 2-2, 3-3 महीने खा लेते हैं, उसके बाद इतने साइड इफेक्ट्स आते हैं, उनका लीवर फैटी हो जाता है, और इतने ज़्यादा उनके लीवर के ऊपर इफेक्ट्स आ जाते हैं, उनका इंटेस्टाइन पूरा खराब हो जाता है, दिक्कतें आती है, कई बार स्टोमक के अंदर अल्सर बन जाते हैं, आंतों में अल्सर बन जाते हैं, और अल्टीमेटली क्या होता है कि पूरा डाइजेशन चौपट हो जाता है। उसके बाद आप ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, फिर आपको पाइल्स है, फीसर है, फिस्टुला, ऐसी समस्याएं होती है। तो आज का इस वीडियो को कहने का सार यही है कि अगर आप उसके रूट कोज को नहीं पहचानेंगे, डाइजेशन को ठीक नहीं करेंगे, तो पाइल्स का कितनी भी बार ऑपरेशन करवाएंगे वो परमानेंटली ठीक नहीं होंगे। अगर आपने 2-3 महीने, 4 महीने अगर डाइजेशन का सही तरीके से खान पान में ध्यान रख के ट्रीटमेंट करवाया है, तो आपको पाइल्स या फीसर में जो है मस्से की शिकायत कभी भी नहीं होगी। तो यानी आप इस चीज़ पे ध्यान करें, इस चीज़ पे गौर करें, तो आपकी ये समस्या का समाधान हो सकता है। धन्यवाद फ्रेंड्स।